नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री की एक सेंसेशनल सिंगर नाजिया हसन के बारे में, जिन्होंने मात्र 15 वर्ष की उम्र में अपने गाने से पूरी धूम मचा दी थी। पर अफसोस, बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दरअसल दोस्तों, भारत के एक मशहूर अभिनेता और निर्देशक फिरोज़ खान की 1980 में एक फ़िल्म आई थी कुर्बानी, और इस फिल्म में खुद फिरोज़ खान प्रमुख भूमिका में थे। तो दोस्तों, इस फिल्म के लिए अभिनेता और निर्देशक फिरोज़ खान एक गाने के लिए वह किसी नए सिंगर की तलाश कर रहे थे। तो मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान ने उन्हें नाजिया हसन का नाम सुझाया था। दरअसल अभिनेत्री जीनत अमान और नाजिया हसन की मां मुनीजा दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त थीं। तो जीनत अमान जब एक बार मुनीजा के घर गईं तो उन्होंने उस घर में एक गिटार देखा। तो उन्होंने मुनीजा से पूछा कि यह गिटार किसका है और कौन बजाता है। तो मुनीजा ने बताया कि यह मेरी बेटी नाजिया का है और वह गाने में बहुत ही दिलचस्पी रखती है, तो वह गिटार सीखती है। तो जब मुनीजा ने अपनी बेटी नाजिया हसन को जीनत अमान से मिलवाया तो नाजिया हसन ने कुछ गाकर सुनाया, तो जीनत अमान को बहुत ही पसंद आया और जीनत अमान ने यह बात फिरोज़ खान को बताई। तो फिरोज़ खान ने नाजिया हसन का ऑडिशन लिया था और वह उसके गाने से काफ़ी प्रभावित हुए थे। और फिर अभिनेता फिरोज़ खान ने नाजिया हसन को अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दिया था। और दोस्तों, कुर्बानी फिल्म का यह गाना जिसे नाजिया हसन ने गाया था, यह गाना ज़बरदस्त हिट हुआ था। और यह गाना था आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए। दोस्तों, यह गाना इतना हिट हुआ कि नाजिया हसन रातों रात स्टार सिंगर बन गई। हालांकि शुरुआती दौर में नाजिया हसन के माता पिता वह नहीं चाहते थे कि नाजिया हसन फिल्मों में आए, और उन्होंने फिरोज़ खान के द्वारा दिए गए ऑफ़र को ठुकरा भी दिया था। फिर जीनत अमान के जिद पर वह दोनों राज़ी हुए थे। और नाजिया हसन ने जब यह गाना गाया था तो उस दौरान वह स्कूल में पढ़ती थीं और उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। तो जब वह स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाया करती थीं तो वह स्कूल ड्रेस में ही जाया करती थीं। और 1981 में इस गाने को लेकर सिंगर नाजिया हसन को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और यह अवार्ड भारत के शोमैन कहे जाने वाले मशहूर अभिनेता निर्देशक राज कपूर के हाथों दिया गया था। दोस्तों, नाजिया हसन पाकिस्तान की पहली सिंगर थीं जिन्हें भारत में अवार्ड दिया गया था। और इसी साल 1981 में उनकी एक एल्बम रिलीज हुई और उस एल्बम का नाम था डिस्को दीवाने। और दोस्तों, यह डिस्को दीवाने एल्बम भी ज़बरदस्त हिट हुई और इस एल्बम से सिंगर नाजिया हसन एक इंटरनेशनल सिंगर बनकर उभरी। और दोस्तों, इस दौरान सिंगर नाजिया हसन को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद, जैसा कि वह काफ़ी खूबसूरत भी दिखती थीं, तो इस वजह से उन्हें कई सारे फिल्मों के ऑफ़र्स भी आने लगे। लेकिन अपने परिवार के दबाव में आकर वह सारे ऑफ़र्स ठुकरा देती थीं, क्योंकि उनके परिवार वाले चाहते थे कि वह अभिनेत्री ना बने। दोस्तों, 1984 में सिंगर नाजिया हसन के द्वारा गाया गया एक और एल्बम रिलीज हुआ और उस एल्बम का नाम था यंग तरंग, जो पाकिस्तान का पहला एल्बम था। और यह उस ज़माने का एशिया का सबसे पॉपुलर एल्बम में से एक था। दोस्तों, सिंगर नाजिया हसन ने 1991 में अपने भाई जोहेब के साथ मिलकर एक और एल्बम रिलीज़ किया था और उस एल्बम का नाम था कैमरा कैमरा। और इस एल्बम रिलीज़ करने के साथ ही उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के तहत अनाउंसमेंट भी किया था कि यह उनकी आखिरी एल्बम है। दोस्तों, इंटरनेशनल सिंगर के तौर पर उभर रही सिंगर नाजिया हसन ने अपने करियर के पिक पर 1995 में कराची के एक बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी कर ली। पर इस शादी के बाद इन दोनों के आपसी रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई और हमेशा आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता। और एक बार सिंगर नाजिया हसन ने अपने पति इश्तियाक बेग पर यह आरोप भी लगाया था कि उनकी शादी से पहले उनके पति ने पहले से और भी 2 शादियां कर रखी थीं और उन्होंने यह बात उनसे छुपाई थी। और तो और एक पाकिस्तानी अभिनेत्री के साथ भी
उनका अफेयर चल रहा था और उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि आए दिन उनके पति उनसे मारपीट भी करते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से जूझती हुई सिंगर नाजिया हसन को जब डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कैंसर है तो यह सुनकर वह पूरी तरह से टूट गई और यहाँ तक कि उनके पति इश्तियाक बेग ने उनके इलाज का खर्चा उठाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उस दौरान सिंगर नाजिया हसन ने कहा था कि वह अपने पति के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है कि वह मरना पसंद करेंगी। आखिर अपने पति इश्तियाक बेग से परेशान होकर सिंगर नाजिया हसन ने 2000 में उनसे तलाक ले लिया था और 13 अगस्त 2000 को वह दिन आया जब सिंगर नाजिया हसन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मात्र 35 वर्ष की उम्र में वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, यह वीडियो था पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री की एक सेंसेशनल सिंगर नाजिया हसन के बारे में, जो बहुत ही कम उम्र में एक इंटरनेशनल सेंसेशनल सिंगर बनकर उभरी थीं, लेकिन बहुत ही जल्द इस दुनिया से रुखसत हो गईं। दोस्तों, सिंगर नाजिया हसन से जुड़ी हुई जो भी जानकारियां आप लोगों से साझा किया है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।